अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। ये देखें, मेरे हाथ में एक जार है और इस जार का ये ढक्कन आपने खोलना है। ये ढक्कन तो किसी न किसी तरीके खुल जाएगा, लेकिन आप सब बच्चे अपने दिमाग के ढक्कन भी खोल कर मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। इस ढक्कन को खोलने के लिए मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये आसानी से खुल जाए। हम इस ढक्कन के साइड पर इसको गर्म कर सकते हैं, या पानी गर्म करके इसे थोड़ी देर आप पानी में रखें तो होगा क्या कि ये जो ऊपर सॉलिड पोर्शन है ये वाला, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, और जैसे ही एक्सपेंड करेगा हम इसे आसानी से खोल लेंगे। तो सब बच्चे टॉपिक का नाम लिखें, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी भी सॉलिड चीज का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इट्स वॉल्यूम आल्सो चेंजेस, या हम यहां पर लिख सकते हैं इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होगा? उस सॉलिड के जो एटम्स हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। माना कि मेरे पास ये कोई सॉलिड मटेरियल है, इसके ये एटम्स हैं, ये आपस में टाइटली बाउंड है। जब हम इनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये एटम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और थर्मली वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अपनी मीन पोजीशन के लिए। जैसे वाइब्रेट करेंगे तो ये अपने साथ वाले एटम से टकराएंगे और अपनी एनर्जी दूसरे एटम को ट्रांसफर करेंगे। इस तरह ये साथ वाले एटम्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जितना हीट एनर्जी ज्यादा होती चली जाएगी उतना ज्यादा तेजी से ये वाइब्रेट करते चले जाएंगे। अब इन एटम्स के दरमियान में तो कोई स्पेस नहीं है कि एक दूसरे के करीब आ सके, तो जाहिर बात है टकराने के बाद ये एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, और इस तरह ये जो शेप है किसी सॉलिड की ये एक्सपेंड कर जाएगी। तो किसी भी सॉलिड को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है, फैलता है। जी, अब एक मैथमेटिकल प्रूफ हम करते हैं। हमारे पास एक सॉलिड है, उसे हमने इनिशियल टेम्परेचर टी पर रखा हुआ है, बल्कि टी नॉट पर रखा हुआ है, और उस सॉलिड का इनिशियल वॉल्यूम जो है वो वी नॉट है। फिर हम उसे गर्म करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाकर टी तक ले जाते हैं, और तब उसका वॉल्यूम वी हो जाता है। अब हम उस सॉलिड का टेम्परेचर जो चेंज किया है वो कैसे निकालेंगे? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, और उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है सेम इसी तरह फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो इस तरह हम वॉल्यूम में जितना चेंज आया है वो भी निकाल सकेंगे, और जितना टेम्परेचर में तब्दीली की है वो भी मालूम कर सकेंगे। लास्ट टॉपिक में जो हमने स्टार्ट किया था, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, और थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स दो तरह से होती है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ गए, और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो आज हम पढ़ रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन की थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में, चेंज इन
length is directly proportional to the original length and change in temperature. सेम इसी तरह सॉलिड के वॉल्यूम में भी ऐसा ही होता है कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन वॉल्यूम में चेंज कितना आया है? डेल्टा वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर. इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर. ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी इस ऑब्जर्वेशन की. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, अलामत हटाएंगे तो बराबर का निशान और कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे. इस टॉपिक में जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं ये है बीटा और इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो इस लिहाज से ये कांस्टेंट की जगह मैं ये बीटा पुट करता हूं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा? बीटा इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर. इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. अब यहां से हम ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके फॉर्मूला निकाल सकते हैं. इसके साथ ये फैक्टर v नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर इसे खत्म करना है तो इस फैक्टर को इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड करना पड़ेगा. तो फिर ये इक्वेशन चेंज इन वॉल्यूम, ये फैक्टर v नॉट डेल्टा टी दोनों साइडों पर हम डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय v नॉट डेल्टा टी. इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें. ये फार्मूला आप बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा. अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं. इसका यूनिट मैं यहां पर लिखता हूं, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हो, क्यूबिक मीटर यूनिट होता है और वॉल्यूम इसका यूनिट भी क्यूबिक मीटर होगा और चेंज इन टेम्परेचर इसका यूनिट केल्विन होगा. क्यूबिक मीटर और क्यूबिक मीटर कैंसिल, 1 ओवर केल्विन और ये यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए केल्विन इनवर्स या पर केल्विन. सेम वही यूनिट निकला है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का निकला था, पर केल्विन. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें यह बताता है कि कोई भी सॉलिड कितना एक्सपेंड कर सकता है. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें उस ठोस शय की वॉल्यूम किस हद तक वो एक्सपेंड कर सकता है के बारे में बताता है. अभी हम एक मटेरियल कॉपर, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो वैल्यू होती है 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-5 पर केल्विन। ये बच्चे आप नोट कर लेंगे। मजीद ये इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। इसे मजीद हम मुख्तसर करके लिख रहे हैं। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा इनिशियल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट, ये राइट साइड पर ले जाए, दाएं तरफ प्लस का वी नॉट हो जाएगा, और बीटा वी नॉट टी माइनस टी नॉट। तो दोनों में देखें वी नॉट कॉमन है, ब्रैकेट लगाएं, यहां से वी नॉट बाहर आ गया ब्रैकेट के तो 1 बच जाएगा, बीटा टी माइनस टी नॉट। तो ये मजीद इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब लास्ट टॉपिक में हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन निकाला था। यहां पर एक रिजल्ट आप बच्चे नोट करेंगे और इसे लाजमी बुक्स के ऊपर लिख लेंगे। वो रिजल्ट ये है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, या इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप नोट लाजमी करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने कॉपर की ही जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था वो कैलकुलेट टेबल में करके बताया गया था, और आप बच्चों को मैंने लिखवाया था 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन था। और यहां से ये वैल्यू देखें, ये भी टेबल में गिवन है 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इस रिजल्ट में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉपर के लिए 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन। तो इस तरह कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन, अगेन जो टेबल में वैल्यू गिवन है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कवर हुआ जाता है। इस टॉपिक को मजीद आप बच्चे बुक से रीड आउट करेंगे, और ये जो लास्ट में मैंने रिजल्ट लिखा है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए लाजमी याद करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी इसे लिख लेंगे। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।